अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो गया था। आज हमारा डे 3 है और हम जा रहे थे ज़ीरो पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आज जा रहे थे ज़ीरो डिग्री में, जो कि तकरीबन बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तकरीबन 14,000 फीट हाइट पर है। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वहाँ पे कितनी ठंड हो सकती है, क्या टेम्परेचर है वहाँ का। मे बी वहाँ माइनस भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ड्राइवर ने सजेस्ट किया था कि वहाँ के लिए ये सारे ड्रेसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये सारे ड्रेसेस जो होते हैं वहाँ पे ठंड से कवर अप करने के लिए काम आते हैं। तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें ज़्यादा ठंड लगेगी, तो हम लोगों ने तो अवॉइड कर दिया। और बेबीज़ थे छोटे हमारे, तो हम लोग बेबीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये ड्रेस ना रेंट पे मिलते हैं, तो हमने दोनों बेबीज़ के लिए ड्रेस ले लिया था और बहुत ही क्यूट था कि ये साइज़ बिल्कुल अवेलेबल था। मिनाल और मीरब को बहुत फिट आ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बेबीज़ के लिए यहाँ से हमने ड्रेस बाई कर लिया था और बहुत ही रीज़नेबल रेंट पे हमें मिल गया था। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमें ड्राइवर ने सजेस्ट किया था कि आप लोग यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और स्टार्टिंग में ही इतने ज़्यादा पहाड़ आ रहे थे, इतनी ज़्यादा हाइट आ रही थी ना कि ऑलमोस्ट मेरे को चक्कर आने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर आने के बाद ना एकदम, तो ये मैं आपके साथ ना अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर आ चुकी थी ना, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मुझे हाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे भी और मेरे भाई के साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी। और बहुत ज़्यादा हाइट मतलब लगभग 10,000 फीट ऊपर जाने के बाद ना मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना एयर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ भी ना अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ़ है या कोई मसला है, तो वो लोग अवॉइड करें इतनी हाइट पर जाना। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा हाइट पर है। और हम लोगों ने गूगल किया था, तो हमें लगा था कि नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लगेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, 2 से ढाई घंटे हमें लग गए थे। और इतनी हाइट पर जाने के बाद ना मैंने तो क्विट कर दिया था। मैंने कहा था कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे साथ 2 बच्चे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चों की भी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। बट इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू आ रहा था ना कि मेरे जो हस्बैंड थे, मेरी जो सिस्टर थी, वो लोग सब बहुत एक्साइटेड थे इतना ऊपर आने के बाद, क्विट नहीं कर रहे थे जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रह लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और बहुत अमेजिंग व्यू भी आ रहा था। और इतना स्ट्रगल करके आए हैं, तो वापस जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और यहाँ पे एक मसला भी था कि यहाँ से जाने का रास्ता कुछ और था, रिटर्न आने का रास्ता कुछ और था, तो हमें वापस ऊपर जाके ही रिटर्न होना पड़ता। तो इसलिए हमें एनी हाउ ऊपर जाना ही पड़ता। तो इसलिए ना मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, जो लोगों के साथ प्रॉब्लम है और जिन्हें पता है कि हाइट से जा कर के कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग अवॉइड ही कीजिएगा। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम से तो अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मसला हो जाएगा मेरे साथ। और इतने अमेजिंग व्यू आ रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये ज़ूम करके दिखा रही हूँ कि हमें इतनी हाइट पर जाना है और लगभग इसी को ज़ीरो डिग्री सब कहते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और कितनी हाइट पर जा रही हैं। और लास्ट में जब हम लोग हल्का सा भी नीचे देख रहे थे ना गाड़ी से उतर के, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ पर हैं और किस हाइट पर हैं। नो आइडिया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और रास्ते इतने ज़्यादा टफ़ थे, इतनी ज़्यादा हाइट थी कि गाड़ी भी इस तरीके से चल रही थी कि ऐसा फ़ील आ रहा था कि मुझे कि बस पूरी दुनिया मेरी घूम रही है यहाँ पे। बट बहुत मज़ा भी आ रहा था, एडवेंचरर फ़ील आ रहा था कि चलो कुछ लाइफ में कुछ नया किया है हमने। और ये देख सकते हैं आप लोग पहाड़ों का व्यू और रास्ते दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल नॉर्मल रास्ता बना हुआ था, थोड़ा सा रिस्की भी था कि जो भी बहुत एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर हैं वो ही यहाँ जा सकते हैं। और आप यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी है, ऑप्शन अवेलेबल है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमें ना भैया ने यहाँ पे ढाबा पे रोका था क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम ट्रैवल कर रहे थे और हमें भूख भी लग गई थी ना। तो यहाँ पे हम फ्रेशन अप होने के लिए उतरे थे क्योंकि इसके आगे ना कुछ भी नहीं था, कुछ खाने पीने के लिए कोई ढाबा नहीं था आगे। तो भैया ने कहा था कि यहीं पर रुक जाइए और थोड़ी देर फ्रेशन अप हो जाइए, कुछ खाना वगैरह है तो आप लोग खा लीजिए, ताकि आगे जाके आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस वही मैगी वगैरह अवेलेबल रहती है और कुछ भी नहीं था। तो बस हम यहीं पर आए थे ढाबा पे खाने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग था गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ का जो ढाबा का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। ये आप देख सकते हैं कि मैं मिनाल को यहाँ पे कुछ खिला रही थी क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम से आए हुए थे ना, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी और मुझे भी भूख लग गई थी ना। तो बस हम यहाँ पे खाने वगैरह के लिए आए थे और थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए आए थे थोड़ा सा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्नो व्यू ढाबा है जो बहुत प्यारा लग रहा था। मिनाल और उसके पापा यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले रहे थे तो बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था यहाँ पे। और काफ़ी देर हम लोग यहाँ रुक गए थे। और यहाँ पे ऐसा सीन है ना कि आप लोग अगर रोहतांग पास के लिए आएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलती है और परमिट लेना पड़ता है अंदर आने के लिए। और उसके बाद अगर 4 बजे के बाद आप लोगों को रिटर्न भी आना है तो, क्योंकि रात होने के बाद ना रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए ना मॉर्निंग के टाइम पे ही आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो इसलिए ना टाइम से निकलना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। तो हम लोग बहुत मॉर्निंग से लाइक हम 7 to 8 o'clock हम यहाँ पे मॉर्निंग से निकले हुए थे और अभी तक हम पहुँच नहीं पाए थे यार। हम बता नहीं सकते कि मैं कैसा एक्सपीरियंस था ये मेरा। बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि कहीं भी नई जगह में जाने में तो सबको मज़ा ही आता है। और ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे। ऊपर ही जा बेटा। तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे रोहतांग पास और यहाँ पे आके हालत इतनी पंचर हो चुकी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे आके हुआ ये कि मीरब की तबीयत ख़राब हो गई थी और हमें सडनली रिटर्न जाना पड़ा और हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। और यहाँ का बहुत ही अमेजिंग व्यू था जो हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, इस वजह से नहीं ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमें जाना था अटल टनल और हम यहाँ से रिटर्न हो गए थे। और मैं इसके बाद की स्टोरी आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। कि मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरे को चक्कर वगैरह आ गए थे और मैं तो सो गई थी गाड़ी में। तो मेरे भाई ने ही बाकी का वीडियो शूट किया था और मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या आया और क्या गया, क्योंकि मैं जब मेरी आंखें खुली तो मैं डायरेक्ट होटल में आके रुकी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ का अटल टनल का व्यू। जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि इतना प्यारा प्यारा व्यू आए थे और तुम नहीं देखे थे, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि यार मैंने कितना अच्छे अच्छे व्यूज़ छोड़ दिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और यहाँ पे ये वाली गाड़ियाँ भी अवेलेबल है, वो लोग कितना ज़्यादा खुशी से चला रहे हैं और कितना खुश हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही अमेजिंग था यार। और स्नो टाइम पे तो यहाँ की जो बर्फ़ जो होती है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे जब स्नो टाइम आता है ना तो यहाँ का जो अटल टनल होता है ना वो सब बंद हो जाता है और सारी चीज़ें बंद हो जाती है ऑलमोस्ट। अभी हमें ड्राइवर भैया ने बोला था कि 10 से 15 दिन में ये रोड बंद हो जाएगी और यहाँ पे आना अलाउ नहीं होगा। तो हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग था कि हम यहाँ पे आए और हमने देखा, वरना अगर हम थोड़े दिनों बाद आते ना तो हम यहाँ नहीं देख पाते, क्योंकि जब स्नो टाइम आता है ना तो ये सारे रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं। और ये जो टनल है ना सबसे ज़्यादा लंबी टनल है ये। और इसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था। जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे बताया कि आप तो सो गए थे तो हमें तो बहुत मज़ा आया, हम सारी चीज़ें देखे और आपने नहीं देखी, तो मुझे बहुत थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था। तो एक्चुअली हुआ ये कि हमें आज ही रिटर्न भी जाना था और हमारा आज लास्ट डे भी था ट्रिप का, क्योंकि हमारी सिर्फ 3 दिन की ही ट्रिप थी। बट आज का दिन हमारा सबसे बेस्ट डे था, क्योंकि आज जो हमने ये वाला जो एक्सपीरियंस लिया था वो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे लिए थोड़ा सा वॉस्ट था बट लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे और मेरे भाई बहन सबको बहुत मज़ा आया था। तो ये था अटल टनल का व्यू जो मैंने आपको अभी दिखाया है और बहुत ही अमेजिंग व्यू था यहाँ का। तो हमें आज ही रिटर्न जाना था, तो हम जल्दी जल्दी से अपने होटल आए और हमने जो भी ड्रेसेस वगैरह लिए थे वो हमने वापस किए। और उसके बाद हम जब होटल आए ना तो शाम की जो भूख होती है वो थोड़ी मोड़ी भूख लग गई थी। तो बस यहाँ पे हम अपना स्टार्टर्स एंजॉय कर रहे थे अपने जो लास्ट व्यू के साथ, क्योंकि अब हमारा जो था चेकआउट का टाइम आ गया था। तो हम बस
थोड़ी देर के लिए अपने होटल में थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे हम। तो अभी तक हमने एक बार भी होटल का व्यू नहीं लिया था, क्योंकि हम सारा टाइम बाहर ही रहते थे ना, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था होटल में कुछ भी देखने का या कुछ भी होटल में एक्सप्लोर करने का। तो होटल की जो व्यू थी ना वो भी बहुत अमेजिंग थी। ये था होटल का गार्डन एरिया, जो सबसे अमेजिंग पार्ट था, जो हमने एक भी बार नहीं देखा था। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आए थे, क्योंकि अभी हमारा चेकआउट टाइम में थोड़ा सा टाइम था। तो आज का दिन हमारा किस तरीके से था, बस हम लोग एक दूसरे को यही एक्सप्लेन कर रहे थे। तो थोड़ी सी मस्ती हमारी यहाँ पे हो रही थी। इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी कि ये कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो बोल रहे हैं, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। कहते बिलाल अभी बहुत नफरत क्या बोलता है बोलते नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं थका हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। कल बात करेंगे इस बारे में। और ये मेरे बच्चे जो कभी थकते नहीं है, आराम से खेलते रहते हैं, आराम से खेलते रहते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते। अब हमने रूम चेकआउट कर लिया है, अब हम घर जा रहे हैं अपने। और अब हम घर पे मिल गए। अब यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत मजा आया, और थोड़ा दिन रुकना चाहिए था। मन नहीं करता ना जाने का? मन नहीं कर रहा जाने का। तो फ्रेंड्स, जाने टाइम पे तो थोड़ा सा दुख होता ही है, क्योंकि कहीं पर भी आप अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं ना, तो वहाँ से आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ जमा हो जाती हैं। तो बस हमारा जो चेकआउट टाइम आ गया था और हम बस अभी कैब बुक कर लिए थे, तो हमारी कैब भी आ गई थी और हम यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख रहे थे। तो थोड़ी सी हमारी जो मेमोरीज़ थी, यहाँ पे मेरा भाई फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर रहा था, क्योंकि जाने टाइम पे थोड़ा सा दुख होता है। तो बस वही हमारा चल रहा था। यहाँ पे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और मिनाल भी बहुत दुखी हो रही थी। और हम सब यहाँ पे अभी भी थोड़े थोड़े से व्यूज़ देख रहे थे कि यार यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और होटल सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट था हमारा होटल, तो सबसे ज़्यादा मज़ा हमें होटल में आया था। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारी जो बस थी ना वो बहुत ऑन टाइम थी और बहुत अच्छी बस थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस बस में। तो किसी को भी बस के कांटेक्ट चाहिए या कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट यही होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपके साथ जो भी चीज़ आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे हम जब बस में आए ना, तो ये जो सबसे फ़नी पार्ट था, ये जो हमारा चना चाट था, बहुत मज़ा आया था इसे खा के, क्योंकि सुबह से जो हमारी हालत ख़राब थी ना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये लास्ट व्यू था बस के अंदर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।